अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना अवाम की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर, हुकूमत की तफसीलात अवाम तक पहुंचाने के लिए ऐप तैयार किया जाएगा। वजीर आला का जायजा इजलास। महकमे ज़राअत में 1000 एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जायदादों पर जल्द होंगे तकर्रुरात, वजीर ज़राअत का ऐलान। एक या 2 दिन में एमसेट की तारीख का किया जाएगा ऐलान, महकमे आला तालीम के सदर नशीन का बयान। और चंद्रन गुट्टा के गौस नगर इलाके में शौहर ने बीवी पर केरोसिन डालकर लगा दी आग, हालात नाजुक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना अवाम की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही बेहतर हुक्मरानी की जा सकती है। कैंप ऑफिस पर मुनक़िदा जायजा इजलास में वजीर आला ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जामे कारकर्दगी की तफसीलात अवाम तक पहुंचाने के लिए नया एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा। वजीर आला ने बताया कि इस एप्लीकेशन में हुकूमत की कारकर्दगी के अलावा हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम्स, आबपाशी प्रोजेक्ट्स, अवामी निज़ाम तकसीम और मुस्ताक अफराद की निशानदही के लिए ये एप्लीकेशन मुआविन साबित होगा। इस एप्लीकेशन के जरिए सरकारी मुलाजिमीन को भी जवाबदा बनाया जाएगा। वजीर सनत के तारक रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना में तिजारत के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास में वजीर ने ताहम बताया कि तिजारत के लिए साजगार माहौल पैदा करने में रियासत पीछे है, इसमें बेहतरी लाने के लिए इक़दामात जरूरी हैं। उन्होंने बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि GHMC के जितने भी मास्टर प्लान हैं उन सब को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और महकमे कानून को हिदायत दी कि वो कमर्शियल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाए। इसके अलावा दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में महकमे बरकी, बल्दिया, नज़्म नस्क, जंगलात, CCLA, HMDA और महकमे कानून के सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि महकमे ज़राअत में 1000 एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जायदादों पर जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि इस सिलसिले में TSPSC को फाइल भी रवाना कर दी गई है। बागबानी के लिए 208 ओहदेदारों की मखलूआ जायदादों और 78 एक्सटेंशन ऑफिसर्स की इजाफी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर ज़राअत ने कपास की काश्त करने वालों को सोयाबीन की काश्त करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से तुखम और खाद सब्सिडी पर फराहम की जाएगी। एक सवाल पर वजीर ज़राअत ने बताया कि तरकारियों की काश्त करने वाले किसानों को दिए जाने वाले तुखम भी सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे और इसके बकाया जात जल्द अदा किए जाएंगे। तेलंगाना महकमे आला तालीम के सदर नशीन पापी रेड्डी ने कहा है कि 1 या 2 दिनों में एमसेट की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पापी रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि 15 मई से कबल एमसेट के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी कॉलेज और सरकारी तालीमी इदारों में ही एमसेट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नेट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि माबाकी मुसाबिकती इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक मुनाकिद होंगे। पापी रेड्डी ने बताया कि एमसेट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में जिन तुलबा के सेंटर्स पहले बने थे उन्हें नए हॉल टिकट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तेलंगाना असम्बली की अवामी जवाबदा कमेटी के सदर नशीन की हैसियत से कांग्रेस रुकने असम्बली गीता रेड्डी ने हफ्ते को जायजा हासिल किया। इस मौके पर PAC का तारुफी इजलास भी मुनक़िद किया गया। इस इजलास में स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी के अलावा दूसरे अरकान ने भी शिरकत की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि PAC पर अहम जिम्मेदारी होगी।
असेंबली में मंजूर शुदा बजट के खर्च पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी पीएसी पर आयद होती है। उनका कहना था कि साबिका कमेटी के कई उमूर ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के प्रोग्रामों का बुनियादी सतह पर जायजा लेने की जरूरत है। गीता रेड्डी ने बताया कि 9 मई को दोबारा इजलास होगा, जिसमें दीगर उमूर पर भी तफसीली रोशनी डाली जाएगी। काफ़ी पेंडिंग पैरास हैं, पर वो पेंडिंग पैरास को किस तरह से हम लोग उनका हल करें, वो क्या करें, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत एजी ने हमें बताया है। और नेक्स्ट मीटिंग में ऑफिशियल्स के साथ हमारा मीटिंग होगा। कोई बड़े बड़े हमारे स्कीम्स हैं, उनको जाके ग्राउंड लेवल में इंस्पेक्ट करना है कि लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है और रिस्पॉन्सिबल कमेटी है ये। आंध्र कांग्रेस कमेटी के लीडर शैलजा नाथ ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू अपने फर्जंद को वजीर आला के ओहदे पर बिठाने के लिए अपोजिशन को खत्म करने में मसरूफ हैं। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए कांग्रेस ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया था। बीजेपी ने इसकी तायीद भी की थी, लेकिन अब उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। शैलजा नाथ ने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को बेदार होना चाहिए और कुल जमाती वफद को दिल्ली ले जाकर नुमाइंदगी करनी चाहिए। अगर तेलुगुदेशम हुकूमत के पास वफद को दिल्ली ले जाने का खर्च बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो कांग्रेस इसका खर्च उठाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि मोदी हुकूमत का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि ओबीसी के तहफ़्फ़ुज़ात को दस्तूरी इख्तियारात की फराहमी के मसले पर टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। हुकूमत खानगी शोबे जात में मुलाजिमतों की फराहमी को भी नजरअंदाज कर रही है। रुकने राज्यसभा ने कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगाने वालों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरियाणा में जाट और गुजरात में पटेल तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रहे हैं ताकि उनके वोट हासिल किए जाए। हनुमंत राव ने कहा कि आला जात वालों को ओबीसी में शामिल करते हुए पसमानदा तबकात को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि पालमोर लिफ्ट और डिंडी आबपाशी प्रोजेक्ट्स को चंद्रबाबू नायडू अगर नहीं रोक सकते हैं तो उन्हें अपने ओहदे को छोड़ देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गैर कानूनी तरीके से उन 2 प्रोजेक्ट्स की तामीर कर रही है। तेलंगाना के वजीर आबपाशी कहते हैं कि रियासत की तकसीम से पहले इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी और इसे दोबारा मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुलसी रेड्डी ने सवाल किया कि अगर माजी में इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी तो फिर 2015 में नए जियो जारी करने की क्या जरूरत थी। तुलसी रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर तेलुगु देशम हुकूमत बेदार नहीं होगी तो रियासत के 8 अजला सूख जाएंगे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना में तामीर किए जाने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने वजाहत की है कि आंध्रा कांग्रेस के मौक़िफ़ से तेलंगाना कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के हक में है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में हो रही बदउनवानियों के खिलाफ है। सदर पीसीसी ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्लोबल टेंडर्स तलब करने का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ये बोल रहे हैं हम हरीश राव की फेवर में नहीं है, हम केसीआर की फेवर नहीं है। हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन होगा जिससे तेलंगाना पब्लिक को लाभ होगा, ड्रिंकिंग वाटर आएगा, इरिगेशन वाटर आएगा, वो एफर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। हम ये प्रोजेक्ट्स में जो करप्शन है उसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन में हम उनके साथ हैं। वजीर बलदी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने सेक्रेटरिएट में दक्कन प्राइड अखबार की रस्म इजरा अंजाम दी। रियासती वजीर ने अखबार की वेबसाइट का भी आगाज किया। इस मौके पर सीनियर सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के साथ पानी की मुंतकली में नाइंसाफी के खिलाफ 16 मई से कर्नूल में 3 रोजा भूख हड़ताल का ऐलान किया है।
मीडिया से बात करते हुए जगन ने कहा है कि डिंडी, पालमोर और रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स के लिए आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी की जा रही है और चंद्रबाबू नायडू हुकूमत आंध्र प्रदेश के अवाम के मफादात में नाकाम हो चुकी है। जगन का कहना था कि उनकी भूख हड़ताल का मकसद कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के इलाकों में अवाम के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के साथ पानी की तकसीम के मामले में नाइंसाफी नहीं की जा सकती। उन्होंने इस पूरे मामले पर चंद्रबाबू नायडू की खामोशी को मुजरिमाना हरकत करार दिया। जगन ने यह भी कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत रियासत को खुसूसी तरजीह दिलाने में नाकाम साबित हुई है। शहर में हफ्ते की शाम कई मुकामात पर तेज हवाओं के चलने की वजह से मौसम अचानक खुशगवार हो गया। बाज इलाकों में होर्डिंग्स को नुकसान पहुंचने और दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात मिली हैं। शहर के मुजाफाती इलाकों में तेज बारिश भी हुई और शहर में बाज मुकामात पर बूंदाबांदी भी हुई। शाम के औकात में तेज हवाओं के चलने की वजह से गर्दो गुबार छाया रहा और सड़कों पर भी कचरा देखा गया। रुकने असम्बली चारमीनार व मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिस के फिजिकल फिटनेस तरबियती मरकज बराए पुलिस रिक्रूटमेंट वाक़ई कुली कुतुब शाह स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर्स के लिए मुनक़िदा इम्तिहान के पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और उनसे कहा कि बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता करने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए तरबियती सेंटर कायम करने की हिदायत दी है और अपनी रास्त निगरानी में गुज़िश्ता 4 सालों से इस मैदान में काम कर रहे हैं, जिसके हौसला अफजा नतायज बरामद हुए हैं और तकरीबन 110 से ज़ायद नौजवान महकमे पुलिस में मुलाजिमत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि सख्त मेहनत के जरिए अपने मकसद को हासिल करें। कैंप इंचार्ज मोहम्मद मंजूर अली खान ने कहा है कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वही नौजवान मुलाजिमत हासिल कर पाएगा जो अपनी तरफ से 100% मेहनत करेगा। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों उम्मीदवारों को शनाख्ती कार्ड्स तकसीम किए गए। बैनुल अक़वामी कोच एम.ए. अजीज और महकमे पुलिस के खुसूसी ट्रेनर सरदार गुरमीत सिंह ने भी उम्मीदवारों को ज़र्रीन मशवरों से नवाजा। दूसरी तरफ भी ट्रेनिंगें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास का जो नतीजा हौसला अफजा निकला है उससे नौजवानों में एक काफ़ी हौसला अफजाई हो रही है, उनमें और जोश व खरोश में उनको इजाफा हुआ है। आज इनके कार्ड्स की तकसीम हुई, आईडी कार्ड्स की, और ये तमाम आईडी कार्ड के ज़रिए फिर बाकी के इम्तिहानों में टेस्टों में हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह अच्छी कामयाबी हासिल करके ये लोग एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, रियासत की खिदमत करेंगे और अच्छा नाम रोशन करेंगे। मुल्क और रियासत का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। मेरी नेक तमन्ना है। उनके साथ साथ अजीज़ साहब, मंसूर साहब और गुरमीत सिंह साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी मुसलसिल मेहनत की वजह से ये नतीजे अच्छे आ रहे हैं। मुझे तवक्को है कि आइंदा भी इनकी मेहनतों से नतीजे और बेहतर आएंगे और यहाँ के बच्चे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचेंगे। शुक्रिया। कमिश्नर जीएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी ने हफ्ते को रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। कमिश्नर ने टोली चौकी फ्लाई ओवर से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने टोली चौकी फ्लाई ओवर, हकीमपेट, मलकापुर नाला, जियागुड़ा, मसलक खाना, शाह हातिम तालाब, कटोरा हाउस और पुराना पुल के इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कमिश्नर को बताया कि हल्के में कई काम मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कामों को मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कामों की अदम तकमील से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कमिश्नर जीएचएमसी ने रुकने असम्बली को तयक़ुन दिया कि ज़ेरे इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर जीएचएमसी कमिश्नर और उनके तमाम आला अहदेदारों के साथ में हल्के कारवान का तफसीली दौरा किया गया। टोली चौकी फ्लेवर और फ्लेवर के नीचे का जो पेंडिंग वर्क है उसको बताया गया तफसीलात, और वहाँ से पुलकापुर नाले का तफसीली दौरा हुआ। पुलकापुर नाले के बाद जो साबिक़ा में कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का
जो दक्कन पार्क के नाम से पार्क बनाया गया, जिसके ऊपर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से वो डेवलप कर उसको पेंडिंग रख दिया गया। और 15 दिन पहले भी कमिश्नर से नुमाइंदगी करा, जो एडमिनिस्ट्रेटर खली कुतुब शाह भी इंचार्ज है ना, और उसके ताल्लुक से KT रामाराव जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मिनिस्टर है, उनको भी एक खतूत भेजा जिसमें सालार मिल्लत के नाम से वो पार्क के लिए नाम रखना और उसके बाद वो इनाग्रेट करना, और साथ ही साथ उसका भी तफसीली दौरा किया गया। और साथ ही साथ जो जियागुड़ा स्लाटर हाउस है, जो हाल में 58 करोड़ की लागत से मंजूर हुआ था, और उसके ताल्लुक से भी बताया गया, वो भी अनकरीब में सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथों पर इफ्तिताह अमल में आएगा स्लाटर हाउस का। शहर में पीने के पानी की किल्लत की शिकायतों पर यूथ कांग्रेस कारकुनों की तरफ से आज महकमे वाटर बोर्ड के दफ्तर के पास खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की वजह से खैरताबाद और लकड़ी का पुल के पास काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। पुलिस की तरफ से एहतजाजी कारकुनों को आगे बढ़ने से रोके जाने पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा देखे गए। यूथ कांग्रेस के सदर की क़ियादत में एक वफद ने वाटर बोर्ड के जिम्मेदारों को एक याददाश्त भी हवाले की। पटन चीरू में स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। आग के शोले बड़ी तेजी से फैलते हुए मुत्तसिला मकानों को भी अपनी लपेट में लेने का अंदेशा पैदा हो गया था, जिसकी वजह से मुत्तसिला मकानों को खाली करवा दिया गया। गोदाम में 2 गैस सिलेंडर्स भी फट पड़े। BHEL और पटन चीरू के फायर ब्रिगेड्स ने 2 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। मुतासरा गोदाम जब्बार नामी एक शख्स का है, जो गुज़िश्ता 8 दिनों से अपने भाई के शादी के ज़िमन में बंद रखा हुआ था। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस तहकीकात कर रही है। हुसैनी अलम देवड़ी खुर्शीद जहाँ के पास वाक़े गद्दों की दुकान में अचानक आग लगने से करीब 2 लाख रुपये मालियत का साजो सामान और गद्दों का स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रईस मंसूरी की शॉप में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मुकामी अफराद ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए आग बुझा दी, लेकिन उस वक्त तक सब कुछ जल चुका था। हुसैनी अलम पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गोलकुंडा पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर गोलकुंडा पुलिस सैयद फैयाज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने MG टूर्स एंड ट्रैवल्स वाक़े नदीम कॉलोनी टोली चौकी के मालिक 32 साला मोहम्मद अनवरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि अनवरुद्दीन के खिलाफ पुलिस को 31 शिकायतें मौसूल हुई हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 2 लैपटॉप्स, 2 सेलफोन्स के अलावा दूसरी दस्तावेजात जब्त करते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। चंद्रैन गुट्टा के इलाके गौस नगर में एक शख्स ने बीवी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक पेशे से टेलर 45 साला शब्बीर का अपनी अहलिया रेहाना से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जुमेरात की रात भी झगड़े के बाद शब्बीर ने रेहाना पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। मुतासरा खातून के भाई रफीक ने शदीद झुलसी हुई हालत में रेहाना को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। बताया गया है कि रेहाना 90% तक झुलस चुकी हैं। मुतासरा खातून का शौहर शब्बीर मफरूर बताया गया है। चंद्रैन गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सिकंदराबाद के मुट्टूगुड़ा इलाके में एक खातून ने अपने शौहर की दाश्ता के घर पहुंचकर उसकी पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक मारिया नामी खातून को जब ये पता चला कि उसके शौहर स्टीफन के कविता नामी खातून से नाजायज ताल्लुकात हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ कविता के घर पहुंच गई और उसे घर से निकालकर लबे सड़क पिटाई कर दी। इस वाक़े को देखने के लिए आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। बाद में पुलिस भी मुकामे वाक़े पर पहुंच गई और तीनों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
تلنگانہ عوام کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر، حکومت کی تفصیلات عوام تک پہنچانے کے لیے ایپ تیار کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ محکمہ زراعت میں 1000 ایگریکلچر ایگزیکٹو آفیسرز کی جائیدادوں پر جلد ہوں گے تقررات، وزیر زراعت کا اعلان۔ ایک یا دو دن میں ایم سیٹ کی تاریخ کا کیا جائے گا اعلان، محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدر نشین کا بیان۔ اور چندرائن گٹا کے غوث نگر علاقے میں شوہر نے بیوی پر کیروسین ڈال کر لگا دی آگ، حالت نازک۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔